मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गुणिनम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की गाथा 97 इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 33 नंबर पेज है। गाथा सूत्र है 97। नियभावमण विमुच्यै पर भावमणीव गीर्णहे केम जानदि पश्यदि सब्बम सोहम इति चिन्तये नाणी। भावने छोड़े नहीं पर भाव कहीं पण नवग्रहे जाने जुए जे सर्वते हूँ एम ज्ञानी चिंत। ये बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण गाथा इस ग्रंथ की है। इसमें सम्यक दर्शन का विषयभूत जो कारण परमात्मा है अथवा ध्यान का ध्येयभूत जो कारण परमात्मा है, मुनिराजों के जो आनंद रूप प्रचुर स्वय संवेदन सहित वीतरागता और आनंद की मोटी धारा का जो केंद्र है, यानी जिसके आलम्बन से मुनिराज अपनी मस्ती की अस्थि में मस्त रहते हैं, वो अस्थि रूप कारण परमात्मा, उसकी यहाँ व्याख्या करी। और गाथा सूत्र में ही बहुत संक्षेप में बहुत ही मधुरता से ये बात कही। देखो अपन हरि गीत को देखे ना तो उसमें ही कितना गंभीर भाव है कि निज भाव को छोड़े नहीं और पर भाव कुछ भी नवग्रह कुछ भी ग्रहण करता नहीं। फिर है कौन साहेब ये कि जाने जुए जे सर्व, सबको जानता है देखता है वह मैं हूँ ऐसा ज्ञानी जानते हैं चिंतते हैं मानते हैं अनुभवते हैं वेदते हैं परिणमते हैं ज्ञानी जन। कितना इसमें संक्षेप में ही कितनी गजब की बात। जाने जुए, हाँ छोड़ते अज्ञान में यह मानता चला आया है कि मैं
कुछ जैसे कषाय की तीव्रता का भाव मैंने ग्रहण किया, कषाय की मंदता का भाव मैंने ग्रहण किया, ऐसे यह पर द्रव्यों का आलम्बन लेकर और अपने निज भाव को न जानता पहचानता परेशान है। लेकिन यहाँ किसको सीख दी गई अपन देखेंगे टीका में। टीका की पहली लाइन जो उत्थानिकाय गाथा की, यहाँ परम भावना की सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी गई है। शिखामण दीदी छे, शिक्षा दी गई है। किसको दी गई है? परम भावना के सन्मुख। परम भावना माने कौन? यह कारण परमात्मा, यह मैं कारण परमात्मा। इसकी सन्मुखता में जो ज्ञानी जन, जो मोक्ष मार्गी, जो आत्म आराधक जीव, इसकी सन्मुखता में, इस कारण परमात्मा की सन्मुखता में वर्तते हैं, उनको शिक्षा दी गई है। उनको तो पता ही है। अभी चल रही थी ना बात, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भगवान की वाणी है, एक एक शब्द भगवान की वाणी है। जो भगवान की वाणी अभी विदेश क्षेत्र में खिल रही है, वही ये वाणी है। भरत क्षेत्र में भी जब वर्धमान आदि तीर्थंकर थे, तब ये खिलती थी, वही वाणी है। इस वाणी को सुनने सौधर्म इंद्र आकर के कुत्ते के पिल्ले के समान बैठकर सुनते हैं। सौधर्म इंद्र किसे कहते हैं? कि 32 लाख विमान का तो स्वामी है एक, और एक एक विमान में असंख्य देव उसकी चाकरी में। देव हो गए हैं वे, विमान में रहने वाले चाकर हैं वे सौधर्म इंद्र के। उनके हुक्म में चलने वाले एक एक विमान में असंख्य देव, और ऐसे 32 लाख विमान का स्वामी वह सौधर्म इंद्र, जो एक भवअवतारी है, सम्यक दृष्टि है, 3 ज्ञान का धारी, 3 ज्ञान का धारी है। मत शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान को धारण करके और भाव शुद्ध ज्ञान में परिणमता हुआ भगवान की दिव्य ध्वनि को कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ के सुनता है। तो यहाँ ज्ञानी को सीख दी गई तो कौन सी बड़ी बात है? लिखा ना इसमें, परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिखामण दीदी छे, शिक्षा दी गई है। अन्वयार्थ देखते हैं। देखो फिर अपन इसकी टीका की आगे की पंक्तियों में बहुत गजब का रहस्य है, वो भी देखेंगे। जो निज भाव को छोड़ता नहीं, निज भावम न अपि मुंचति। जो निज भाव को छोड़ता नहीं और कुछ भी पर भाव को ग्रहण करता नहीं, सर्व को जानता है, देखता है, वह कौन है? मैं हूं, वह मैं हूं। क्या गजब की बात है। यद्यपि कि जगत में जितने पदार्थ हैं वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं, पर भाव को कभी ग्रहण करते नहीं, ये तो सामान्य बात है। पर यहाँ तो यह मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ कि जो मैं तो वह कारण तत्व हूँ, मैं तो वह चैतन्य महापदार्थ हूँ जो निज भाव को कभी छोड़ता नहीं और पर भाव को कभी ग्रहण करता नहीं। तो इसको जरा विचारते हैं, अभी टीका में बात करेंगे। निज भाव माने अपने ज्ञाता दृष्टा सुख आनंद शांति वीतरागता, जो इसका अपना भाव है उसे इसने अनादि से अब तक कभी छोड़ा नहीं है। और कषायों की अनेक प्रकार की तीव्रता मंदता पर्याय में वर्तती होने पर भी उनको कभी इसने ग्रहण किया नहीं है। तो फिर ये क्या करता रहा अनादि से कि जानता और देखता है। तो ऐसे सर्व को जाने देखे
ऐसी अपनी शक्ति स्वरूप यह वह, एक तो यह वह, ये दो क्यों कहे, यह और वह जिसकी अभी बात करी, तो यह वह मैं हूं, या ना ते हूं छु। ऐसे ज्ञानी चिंतित चिंतते हैं, चिंतते हैं माने चिंतन करते रहते हैं कि नाना अपने स्वरूप को इस प्रकार अनुभव करते हैं, जानते हैं, श्रद्धते हैं, मानते हैं, ऐसे ही परिणमते हैं। इसका अर्थ ये टीका देखते हैं। पहली लाइन तो उत्थानिका की है, दूसरी लाइन से जो कारण परमात्मा, कौन हूं मैं, ऐसे अपन ने देखी नहीं अन्वयार्थ में, मैं वह मैं हूं, वह मैं हूं, तो वह मैं हूं माने ये काय का जवाब है भाई जी, मैं कौन हूं, इसका ही तो जवाब है। वह मैं हूं करके जवाब आया, तो जवाब किस प्रश्न का आया कि मैं कौन हूं, कि मैं वह हूं जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किसी पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करता, सर्व को जानने देखने वाला, वह मैं हूं। वह मैं कौन, तो उसको यहां कारण परमात्मा कहा। क्यों कि श्रद्धान का विषय ये है, मैं मनुष्य हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं पुजारी हूं, कि मैं स्वाध्यायी हूं, कि मैं पुरुष हूं, कि मैं महिला हूं, ये जो बात है ये विषय सम्यक दर्शन का तो नहीं है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा का श्रद्धेय जो स्वरूप है वह, उसको यहाँ नियम सार जी की शैली में कारण परमात्मा कहा। अपन देखो इस पुस्तक का नाम क्या है, प्रवचन की नियम सार तो पुस्तक है, वो ग्रंथ है, और उसके जो व्याख्यान गुरुदेव श्री के हैं उन पुस्तकों के 7 भाग हैं, उसका नाम है कारण कार्य नियम। क्योंकि इसमें कारण कार्य की शैली में सारी चर्चा की गई है। तो वह कारण परमात्मा, तो उसके लिए 3-4 बिंदुओं से यहां चर्चा। पहला बिंदु, समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूट लेने वाला। कौन की बात चल रही है, तो वो पहले ही लिख दिया है ना, सब अपन देख सकते हैं। क्या लिखा है निर्देश भाई, जो कारण परमात्मा यानी कि मैं, यानी कि मैं, ये मैं कैसा हूं उसकी बात चलती है। तो कहा समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूट लेने वाला। उसको अभी तक क्या हुआ इसको समझ लेते थोड़ा सा, कि अभी तक यह जीव अनादि से संसार परिभ्रमण में अपने को भूलकर पुण्य पाप के तावे में रहा, पुण्य पाप के वश में रहा। तो उन्होंने इसे वश में किया था, ऐसे नहीं, अपनी स्ववस्था को छोड़कर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को चूक कर, यह पुण्य पाप रूपी जो इसके शत्रु हैं, पूरी बात इसी में से निकल के आती है। पाप में दोनों घटित होंगे यशवंत भाई, पाप में पुण्य पाप दोनों घटित होंगे। यहाँ नियम सार है ना, यहाँ पर पाप माने पुण्य पाप दोनों लेना, यहाँ ऐसी व्याख्या है। अब देखो, समस्त पुण्य पाप रूपी बहादुर तो है, पर है शत्रु। पुण्य पाप कषाय की तीव्रता मंदता का भाव, दया दान व्रत पूजा भक्ति, काम क्रोध खाना कमाना भोगने का भाव, ये पाप रूप भाव है। यानी ये दोनों ही भाव पाप रूप है, शत्रु है। शत्रु सेना लिखा ना, शत्रु है। और कैसे शत्रु है कि बहादुर है।
बहादुर कैसे हैं कि इस ज्ञाता दृष्टा अनंत गुण के धनी, अनंत सुख का सागर, इसको सुख की कनिका पर्याय में अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसने अपनी विजय ध्वजा फहरा रखी है पर्याय में, वस्तु में नहीं। वस्तु में तो कोई प्रभाव को ये ग्रहण करता ही नहीं, लेकिन ये जीव की अनादि की क्या हालत हो रही है इसकी, वो उसकी चर्चा है। कोई एकदम आपके घर के दरवाजे के बाहर कोई आए, फटे हाल, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, नहाया नहीं, भूखा प्यासा, ऐसा हाल देखकर क्या कहो भैया ये क्या हाल हुआ है तुम्हारा। ऐसे यह अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र, पीछे की गाथा में ही का अनंत चतुष्टयात्मक है ये। ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख चारित्र वीर का धनी, इसकी क्या हालत हुई है कि इसकी वैसी हालत हुई जैसी अभी दृष्टांत में एक उसका थोड़ा परिचय या इशारा है। तो वो क्यों हो गई वो कहते हैं कि पुण्य पाप रूपी शत्रु सेना ने, वो बहादुर है सेना, उसने ध्वजा को फहरा रखा है, लेकिन इसकी विजय ध्वजा को नेस्त नाबूद कर देने वाला, इसको लूट लेने वाला है कोई कि हाँ मैं हूं, ये मैं हूं, यह वह मैं हूं। देखो, त्रिकाल निरावरण, निरंजन निज परम भाव को कभी छोड़ता नहीं, वह कारण परमात्मा में। ल्यो साहब, जब आप निज भाव को छोड़ते ही नहीं और ज्ञाता दृष्टा सुख आनंद के भंडार हो, आपका तो स्वभाव ही आनंद स्वरूप है, फिर ये इसने शत्रु सेना ने क्या कर रखा था चल, तो वो कार्य पर्याय में चल रहा था, वो अवस्था में वो नाटक चल रहा था, जबकि मैं तो त्रिकाल निरावरण, एक निरंजन और निज परम भाव को कभी छोड़ता नहीं। मैं त्रिकाल निरावरण स्वरूप हूं, कोई आवरण मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में है ही नहीं, कोई आवरण नहीं। त्रिकाल निरावरण और निरंजन, निरंजन का अर्थ तो समझते ही है, अंजन से रहित निरंजन। अंजन किसे कहना कि कालिमा को, मलिनता को, अशुचिता को, मेल को, इसका नाम अंजन है। वो उनसे रहित मैं त्रिकाल निरंजन, त्रिकाल निरावरण और निज परम भाव, यानी मेरा जो परम पारणामिक रूप है, स्वरूप है, उसको मैं कभी छोड़ता ही नहीं। एक बात तो ये कही, अब ये तो अस्थि की बात करी, अब क्या कहते हैं दूसरी बात, पंचविध यानी 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत विभाव पुद्गल द्रव्य के संयोग से जनित रागादि पर भाव को ग्रहण नहीं करता। ये टीका है ना, टीका किसकी है? इस सूत्र जो आया निज भाव को छोड़े नहीं, तो उसमें कहा कि ये निज भाव कैसा है? त्रिकाल निरावरण, निरंजन, ऐसा जो निज परम स्वभाव है, उसको यह कारण परमात्मा, मैं कारण परमात्मा, इसको कभी छोड़ता नहीं। अब कहते हैं दूसरा आया था, पर भाव कई पण नव ग्रहे, पर भाव कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो उसमें क्या आया उसकी टीका में कि 5 परावर्तन रूप संसार, पहले इतना संसार के का स्वरूप जो कहा जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने, कि 5 परावर्तन रूप संसार है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, ऐसे तो 5। हाँ, पहले भव लो,
तो ऐसे 5 परावर्तन रूप संसार, उस 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि का कारण कौन? एक ऊपर लिखा कारण परमात्मा, ये मैं कारण परमात्मा सब बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला। अभी आश्रम अधिकार शुरू हुआ था ना, तब भी यही बात आई थी कि ये आश्रम ने इसको मतलब बलशाली था, लेकिन उससे भी बलशाली यह आत्मा है जो उसको परास्त कर देता है। आश्रम अनादि से आश्रम की धारा, आश्रम कहो कि रागादि भाव कहो, इसकी जो धारा चली आई है वो उससे बलशाली कोई है कि हाँ मैं यहां कहा देखो कि 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि का कारणभूत कौन है कि रागादि परभाव। देखो रागादि के साथ क्या शब्द लगा है? रागादि परभाव, यानी वह जीव का भाव नहीं है, परभाव है। रागादि परभाव ये आया कहां से? मैं तो त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव स्वरूप हूँ, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। तो ये रागादि भाव को मैं ग्रहता नहीं, पर ये है कौन रागादि भाव? रागादि भाव है कौन, ये भी तो बताते हैं कि रागादि भाव वह है जो विभाव पुद्गल द्रव्य के संयोग से, नीचे फुटनोट है देखो विभाव पुद्गल का, रागादि पर भाव की उत्पत्ति में पुद्गल कर्म निमित्त बनता है। हाँ, तो पुद्गल अभी भी वही चलते ही, जूना कर्म और नवीन कर्म की बात चल रही थी। उसमें जीव मोह राग देश करे तो नवीन कर्म का आश्रवण होता है और उसमें पुराना कर्म निमित्त कहलाता है। यही चर्चा थी ना आज। तो उसमें विभाव पुद्गल द्रव्य, यानी कि ये पुद्गल द्रव्य कर्म जो है उनका ये जो लक्ष्य करता है, संग करता है। तो संयोग शब्द लिखा ना, उसका अर्थ संग करता है। उसके संग माने निमित्त, निमित्त से जो उपजते हैं रागादि प्रभाव, जो कि 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारण है, उनको मैं कभी ग्रहण नहीं करता, उनको मैं कभी ग्रहता नहीं, ग्रहण करता नहीं। 2 बोल आ गए ना। तो त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को मैं कभी छोड़ता नहीं, और पर द्रव्य के संग से उत्पन्न होने वाले रागादि पर भावों को मैं कभी ग्रहण करता नहीं, जो कि 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारण है। ऐसे रागादि पर भाव उनको मैं ग्रहण नहीं करता। करता नहीं माने मैंने कभी ग्रहण किए नहीं, ऐसा कारण परमात्मा। अब तीसरी बात, फिर सूत्र देखते हैं, है ना। जाने जुए जे सर्वने, ये आया ना तीसरा पद, उसकी व्याख्या। निरंजन सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार आधेय संबंधी विकल्पों रहित। ओहो कितनी बात है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, जल्दी नहीं है, आराम से। निरंजन यानी निर्मल, अमल, विमल, निरंजन का निरंजन। सहज ज्ञान यानी स्वाभाविक ज्ञान, सहज दृष्टि माने स्वाभाविक दर्शन, सहज चारित्र माने स्वाभाविक चारित्र, आदि माने सुख आनंद वीर्य आदि सब। ठीक है, ऐसे अपने अनंत स्वाभाविक स्वभाव रूप स्वभाव, ये स्वभाव धर्म लिखा ना, तो गुण। तो सहज ज्ञान यानी स्वाभाविक निर्मल स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि जो मेरे स्वभाव धर्म हैं, उन स्वभाव धर्मों का आधार
ये जीव पदार्थ और वे अनंत स्वभाव धर्म उस जीव के आधे हैं, लेकिन ऐसे आधार आधे संबंधी विकल्पों से रहित मैं तो निर्विकल्प वस्तु, मेरा स्वभाव निरंजन निरावरण निर्विकल्प निज परम भाव स्वरूप है। निर्विकल्प स्वरूप। ये गुण भेद है ना, पर्याय भेद रागादि परभाव आदि उनको तो मैं कभी ग्रहण करता ही नहीं और निज स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं, और मैं तो अनंत गुणों का आधार होने पर भी ऐसे गुण भेदों के विकल्प से रहित वस्तु तो मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं। क्या शैली क्या है? अपन देखो ऐसा पहले भेद बताना, फिर भेद नहीं है ये बताना, ये क्या है? ये क्या है निर्देश भाई? ये है कि जो है और जहां दृष्टि है वो दृष्टि का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय अभेद है। उस पर लाने के लिए जहां दृष्टि है वहां से दृष्टि हटाने के लिए सारी चर्चा की जाती है। कपड़ा बिकता है ना अपनी दुकान पे, तो कपड़ा बिके तो कपड़े से सीधा कोई कुर्ता या कमीज नहीं बन जाती है, कटता है फिर सिलता है। ऐसे बात को पहले खोल देते हैं और फिर उसे समेट कर सकेल कर एक इधर अपना जो यानी द्वादशांग का केंद्र बिंदु अथवा द्वादशांग का नायक यह शुद्ध आत्मा। सारी बात रामायण होती है ना, रामायण तो उसमें जितनी चर्चा है वो सब चर्चा कहाँ को आती है? कहाँ को आती है? राम की ओर आती है। वहां गए वे, जब तक अयोध्या में थे तो वहां की चर्चा थी, और वन में चले गए तो वहां की चर्चा हो गई, और लंका में गए वहां की चर्चा हो गई, लौट के आए तो फिर यहाँ की चर्चा। तो राम की ही चर्चा है ना। ऐसे इस पूरी द्वादशांग रूप जिनवाणी में वो राम की कथा तो इतनी सी, और ये पूरी द्वादशांग रूप जिनवाणी में इसका राम कौन? कि यह शुद्ध आत्मा। यह शुद्ध आत्मा माने विमल भाई मैं शुद्ध आत्मा उसकी बात है। तो कैसा है कि ये अनंत स्वभाव धर्मों का आधारभूत यह मैं आधार आदि के विकल्पों से रहित हूं। ऐसे समझना। अनंत गुण कैसे कि निरंजन नाम निर्मल, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों का आधारभूत ऐसा यह मैं आधार आधे के विकल्पों से रहित, कि मैं इनका आधार और ये मेरे आधे, मैं गुणी और ये गुण, मैं धर्मी और ये धर्म, ये मैं स्वभाववान ये स्वभाव, ऐसे विकल्पों से रहित निर्विकल्प तत्व कारण परमात्मा वह मैं। तो कैसा हूं? अब देखो दो बातें कहेंगे। ऐसा निर्विकल्प स्वरूप मैं कारण परमात्मा, कारण परमात्मा सब में लगाना है। सदा मुक्त लो, सदा मुक्त, संसार परिभ्रमण के काल में मुक्त हूं मैं कि बंधा हुआ? बोलो। जो बंधा देखे सो बंधा, और जो मुक्त देखे सो मुक्त। अभी जो अपने को हम संसार में भटक रहे हैं, ये पर्याय में होती हुई व्यवस्था अवस्था को जानना, लेकिन मेरा स्वरूप संसार में भटकना है, ये अपने को संसारी मानना।
अपनी अवस्थाओं में जो अवस्था में चल रहा है, संसार है, परिभ्रमण है, दुख है, राग द्वेष की मलिनता है, अशुचिता है, ये सब है, यह जानना। और जानकर ऐसा ही अपने को मानना, ये अपने को संसारी मानना है। और ऐसा जानकर मैं सदा मुक्त स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं तो नेत्रकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव स्वरूप, जिसको मैं कभी छोड़ता नहीं, रागादि पर भावों को मैं ग्रहण करता नहीं। अरे मैं तो अनंत गुण स्वभावों के गुण गुणी के भेद विकल्प से भी रहित सदा मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ। ये सदा मुक्त और त्रिकाल निरावरण मिला लो तो बात 2 और 2 4 होते हैं, खड़ी हो जाएगी। दिक्कत ही काल। हाँ, अभी इसमें बहुत अच्छा एक शब्द का प्रयोग किया गुरुदेव ने। मुक्त कहा पहले, फिर कहते हैं सहज मुक्ति रूपी। गुरुदेव नहीं, टीकाकार मुनिराज की बात चलती है। अभी देखो, सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होते सौख्य का स्थान भूत है ये कारण परमात्मा। अरे सदा मुक्त है और मुक्ति के सौख्य का स्थान है ये। मुक्ति का सुख क्या है? सौख्य कहो, सुख कहो। अक्षय भाई, मुक्ति का सुख क्या है? साधी अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। कैसा कि जैसा सिद्धों के है वैसा। सिद्धों को जो आनंद प्रकट पने वर्त रहा है, वैसे आनंद का स्थान भूत हूं मैं। वैसे अतीन्द्रिय अनंत, अतीन्द्रिय माने इंद्रियादि जो अपनी आनंद की कल्पना है, जो इंद्रियों के आलम्बन से वर्तते ज्ञान में अपन राग द्वेष का कल्पना, राग द्वेष रूप परिणमते हुए सुख दुख की कल्पना करते हैं, उससे उसकी जात से अलग अतीन्द्रिय आनंद। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद कितना के अनंत, अनंत यानी उसकी मात्रा कितनी कि अपार, अनंत, अपरिमित, अमर्यादित, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। ऐसा आनंद सादी अनंत काल तक वर्तता है ना सिद्धों को। उस आनंद का स्थान भूत तो मैं हूं, ये लिखा है इसमें। देखो, ऐसे सौख्य का स्थान भूत, ऐसे कारण परमात्मा को। कितने बोल हो गए? 3 बोल हो गए ना। देखो क्या इसमें टीकाकार मुनिराज की एक विशेषता देखो। अपन साथ में सूत्र मिलाते जाते ना। निज भाव को छोड़े नहीं, पर भाव कुछ भी नव ग्रह माने नहीं ग्रहण करता। ये अपन ने 2 बोल में देखा। त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को कभी छोड़ता नहीं और रागादि पर भावों को कभी ग्रहण करता नहीं। फिर तीसरे बोल में क्या कहना था आचार्य कुंद भगवान को कि जाने जुए जे सर्व, है ना, जो कहा जानाति पश्यति सर्वम। तो जानाति पश्यति क्या है पवन भाई साहब? क्या है जानना, देखना क्या होता है? वह आत्मा का स्वयं भाव है, स्वयं धर्म है, आत्मा का स्वरूप है, गुण है आत्मा के। लेकिन वे ऐसे अनंत गुण होने पर भी उनमें गुण और गुणी के भेद से रहित जो भाव है वह मैं हूं। यानी गुणों की चर्चा भी करी और गुण भेद का विकल्प से रहित जो भाव है वह मैं हूं। ऐसा कारण परमात्मा और अनंत सौख्य का स्थान भूत वह मैं कारण परमात्मा। अब ये देखो नीचे कारण परमात्मा का फुटनोट 2 बार आ गया ये शब्द। ये यहां इस संदर्भ में क्या क्या कहते हैं? कारण परमात्मा स्वयं आधार है, स्वभाव धर्म आधेय है। ये आधार और ये आधेय
ये आधार और ये आधे ऐसे विकल्प बिना का है, सदा मुक्त है और मुक्ति सुख का रहठान माने स्थान है। ये उसकी फुटनोट जो शब्द आया है ना, पूरा वर्णन आ गया ना। तो ऐसे कारण परमात्मा को, अब ये पॉइंट याद रहेंगे, तब इस अगली लाइन का अपने को भाव स्पष्ट रीति से ख्याल में आएगा। कौन से 3 बोल? त्रिकाल निरावरण निरंजन पर निज परम भाव को छोड़ता नहीं, और पुद्गल के निमित्त से संग से होने वाले संसार की वृद्धि रूप पर रागादि प्रभाव को ग्रहण करता नहीं, और अनंते जो मेरे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि जो धर्म हैं, उन धर्म के का आधार आधे यानी वो धर्म और धर्मी के विकल्प से रहित मुक्त स्वरूप मुक्ति के शौक का स्थानभूत ऐसा कारण परमात्मा। अब उसको कैसे देखते हैं कि निश्चय से निज पर निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं लोग। इसका क्या अर्थ है? निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं। क्या कहते हैं? यहां बहुत गजब की बात कही। ज्ञान की पर्याय है ना, तो वो उस पर्याय में जानते हैं। तो हम कैसे कहेंगे इस बात को? भाव शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, स्वरूप की तरफ ढले हुए ज्ञान से जानते हैं, अपने स्वरूप में वर्तता हुआ जो उपयोग है, अपने इस कारण परमात्मा को विषय बनाते हुए उपयोग द्वारा जानते हैं। हम ऐसा कहेंगे, लेकिन यहां क्या कहते हैं वो समझना जरा, कि ये तो निज निरावरण परम ज्ञान जो मेरी शक्ति है, जो मेरी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से मैं अपने कारण परमात्मा को ऐसा जानता हूं। शैली है, देखो भैया, आत्माराधक मुनिराज हैं और स्वयं की बात कहते हैं। अपने लिए जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की है वे कुंद आचार्य भगवान क्या शैली से किस बात को कहना चाहते हैं, वो शैली की ही बात उस बात में इतनी महिमा उस तत्व की रख कर के कहते हैं कि उसकी महिमा में ही यदि अपने को रस आए तो इसकी महिमा आए बिना नहीं रहेगी। उसके रस के लिए नहीं है चर्चा, चर्चा तो अपने रस के लिए है, लेकिन अपना रस अपनी बात में जो रस आए तो अपना रस आ जाए, इतना कहने हम समझने में बात आती है। देखो क्या गजब बात करी। निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं और उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा यानी सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखते हैं। जानते हैं, देखते हैं। कैसे जानते हैं, देखते हैं? तीसरा ही बोल चल रहा अभी। तीन पद आए थे कि नहीं? 4 पद आते ना गाथा में। निज भाव को छोड़े नहीं, पर भाव को किंचित ग्रहण करता नहीं, जानता है देखता है सर्व को, वो वाला बोल चल रहा है कि वह काय से देखता है, काय से जानता है कि अपने निरावरण स्वरूप, त्रिकाल निरावरण स्वरूप, ऐसा जो अपना ज्ञान स्वरूप शक्ति और दृष्टा शक्ति, ज्ञाता शक्ति, दृष्टा शक्ति, ज्ञायक शक्ति, दर्शन शक्ति, ऐसी शक्ति के द्वारा जो जानता है देखता है, वह कारण समय सार में हूं। मिलाओ अब इस सूत्र को मिलाओ। जाने जुए जे सर्व ते हूं वह मैं। तो इस प्रकार अपनी त्रिकाल निरावरण परम ज्ञाता शक्ति, दृष्टा शक्ति या ज्ञान दर्शन शक्ति के द्वारा जो अपने को ऐसा
देखते हैं, जानते हैं। कैसा कि नेत्रकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को नहीं छोड़ते, पर भाव को ग्रहण करते नहीं, आधार आधे के विकल्पों से भी रहित, सदा मुक्त स्वरूप और मुक्ति का स्थान भूत, ऐसा वह मैं। तो वह मैं, उसको यहाँ संज्ञा दे दी, टीकाकार मुनिराज ने संज्ञा दे दी। वह कारण समय सार मैं हूं, यह संज्ञा दे दी। इस पूरी चर्चा को, इस सारे विस्तार में जितनी बात करी, उसको एक संज्ञा दे दी। पहले कारण परमात्मा कह करके बात कही थी, और उसको इस प्रकार देखता जानता सो कारण समय सार में हूं, ऐसा सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करना, ये शिक्षा दी गई। ये शिक्षा दी गई है। हाँ, उनको होती है। उनको शिक्षा देते हुए ये कहते हैं, अरे ये तो क्या निज भावना के निमित्त रचित है ना शास्त्र, तो वे तो खुद के लिए ही बात कर रहे हैं, तो स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। तो ये वो वाली पद्धति, वो वाली शैली समझना कि बच्चों से अपन कहते हैं कि अच्छे बच्चे समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय पे भोजन करते हैं, समय पर खेलते, समय पे पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे, तो अच्छे बच्चों की बात क्यों सुनाई जा रही है? कि जो घर में बच्चे हैं वे समझें कि अच्छे बच्चों की तरह ही हमको वर्तन करना चाहिए। ऐसे सम्यक ज्ञानी इस प्रकार की भावना करते हैं और ऐसी ही उन्हें करनी चाहिए। ऐसा कह करके हमसे कहते हैं, तुम भी अपने इस कारण परमात्म तत्व को अपनी ज्ञान और दर्शन शक्ति से जानो, देखो और इसमें ही मस्त रहो, इसमें ही रमे रहो। ऐसी भावना करना। भावना करने का अर्थ है ऐसा भजन रटना। भावना माने उस रूप परिणमन करना, ऐसा। इसमें नीचे पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 20वें श्लोक में जो कहा है, उसको टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ उद्धृत करते हैं। अपन श्लोक पढ़ लेते हैं, पिछले पेज पे 33 पेज पे देखो। यद ग्राहम न ग्रहणाति ग्रहीतं नापि मुंचति, जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वय संवेदमस्मयहम्। इसका अर्थ 34वां पेज। जो अग्राह्य को यानी नहीं ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही ग्रहण किए हुए को, ग्रहित शब्द लिया ना, ग्रहित माने ग्रहण किया हुआ, शाश्वत स्वभाव। क्या ग्रहण किया हुआ है आपने, हमने क्या ग्रहण किया हुआ है? शाश्वत स्वभाव। शाश्वत स्वभाव को छोड़ता नहीं और राग आदि अग्राह्य जो है पर भाव, उनको ग्रहण करता नहीं। संक्षेप में बात, सीधी बात। तो फिर क्या कहा और आगे कि सर्व को सर्व प्रकार से जानता है। सर्व को सर्व प्रकार से जानता है यह, तो कहा वह स्वयं संवेद्य तत्व में हूं। वह स्वयं संवेद्य, अपने ही संवेदन में, अपने ही संचेतन में ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, आनंद स्वरूप संचेतने में आए, ऐसा स्वयं संवेद्य तत्व वह मैं हूं। ये चर्चा यहाँ आई। इसके उपरांत गुरुदेव श्री की व्याख्यान है, वो अपन आगे की स्वाध्याय